जी नाज़रीन, इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है। मेरे साथ सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़फ़र महमूद चौधरी साहब मौजूद है। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक अहम तरीन इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें वफाकी वज़ीर गौहर एजाज साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने मीटिंग की, ताजर बरादरी के मसाइल सुने। एक हंगामा देखने में आया जिसमें ताजर बरादरी के लीडर मियां अंजुम निसार ने इस मीटिंग का बायकॉट किया, अपने मसाइल सुने और तमाम साथियों ने मीटिंग का बायकॉट करते हुए आज शदीद एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड कराया। सबसे पहले बताइएगा कि आखिर इस मीटिंग के बायकॉट की मेन वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां अंजुम निसार साहब एक सुप्रीम लीडर हैं बिज़नेस कम्युनिटी के। उनकी 30 साला खिदमात हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और लोग उनको अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का सुप्रीम लीडर तस्लीम करते हैं और उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। और वो पाकिस्तान का दर्द रखने वाले शख्स हैं, पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लीडर हैं और कराची से पेशावर तक लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं। आज जो उन्होंने एक बात की, जो बड़ी अफसोस की बात है कि जी फेडरल मिनिस्टर साहब जो किसी भी तरह से मिनिस्टर बन गए हैं और अपने मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस को लेकर के वो बिज़नेस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं और फेडरेशन के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी साजिशों का ताना बाना बुन रहे हैं DGTO के ज़रिए, जो कि नामनासिब है। और मियां अंजुम निसार साहब ने उसको कंडेम किया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें, अगर आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिस्टर हैं, तो फिर आपको अपनी ज़ात से बाहर निकलना चाहिए, आपको अपनी छोटी सोच से बाहर निकलना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि वो आज तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने 1% बात नहीं की, इकॉनमी की एक बात नहीं की उन्होंने, कि उनकी पॉलिसी और प्लानिंग किया है उन्होंने, क्या मुल्क के लिए आगे 2 साल में सोचा है कि अगर बिज़नेस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्होंने किस बात के ऊपर आके कोई स्ट्रेटजी बनाई है ताकि पाकिस्तान को इस मुनासिब, जो इस गैर मुनासिब एक माहौल है, उससे बाहर निकाला जाए। तो इस किस्म की कोई पॉलिसी और कोई प्लानिंग वो लेके नहीं आए। वो बस आगे कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने ये करना है। तो हमने उनके 30 साल माजी का भी पता है और हमें सब पता है कि इस वक्त कौन कौन से माफियाज इस वक्त काम कर रहे हैं, लैंड माफियाज के ऊपर क्या सूरत चल रही है, चीनी माफियाज क्या है। वो तो चीफ साहब हैं जिन्होंने आज डॉलर माफिया को भी लगाम डाली है, चीनी माफिया को भी लगाम डाली है और स्मगलिंग माफिया को भी लगाम डाली है और अनकरीब ही वो बाकी माफियाज के ऊपर भी हाथ डालने वाले हैं। और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त चीफ साहब की फुल सपोर्ट करती है। ये जो भी सिस्टम हो रहा है ये चीफ साहब की वजह से हो रहा है। केयरटेकर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए ये काम कर रही है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ के कोई ऐसा एजेंडा आएगा जो पॉलिसी, कोई प्लानिंग, कोई अल्टरनेट के ऊपर पॉलिसी, कोई 12 साल से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई उसके ऊपर कोई काम, कोई मार्कअप कम होगा, कोई इम्पोर्ट अल्टरनेट के ऊपर, कोई सब्सिट्यूट के ऊपर पॉलिसी देंगे। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इसके ऊपर नहीं बोला और मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि आप आएँ और बिज़नेस कम्युनिटी से बात करें और बिज़नेस के ऊपर बात ना करें और उनके रिलीफ की बात ना करें, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के बजाय आप नमक रखें। तो इस तरह के रवैये नाकाबिले बर्दाश्त हैं और मैं समझता हूँ नाकाबिले कबूल हैं। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage